9th साइन है जी वर्गो। ओके। लियो के बाद वर्गो है, और इस वर्गो को बहुत टफ टाइम अगेन एक जिसने गुजारा है पिछले 1.5 साल में। वर्गोस बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब जो लोग वर्गोस हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि वो कहाँ से गुजरे हैं। तो वो वर्गोस इस साल में बड़ा एक उनको एक अच्छा सुख का सांस मिल जाएगा। वो वर्गोस जिनके यहाँ प्रॉपर्टी के मैटर्स चल रहे हैं, इनहेरिटेंस के मामला चल रहे हैं, वो वहाँ से एडवांटेज ले सकेंगे इस साल में, यानी ये मामला ज़ेर बहस रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जो रिसर्च का काम करते हैं, जो माइंस का काम करते हैं, या ऐसी चीज़ों का काम करते हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, सब्ज़ी का काम करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में एडवांटेज ले सकेंगे। वर्गर्स वो लोग जो किसी न किसी तरह किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगेन, तो ये उसके अंदर से एडवांटेजेस ले सकेंगे। ओके। तो वर्गो के लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आप इस वक्त अपने बड़ों या बुज़ुर्गों के साथ इस साल आर्गूमेंट ना करें। कोशिश करें कि फैमिली के अंदर जो इस तरह से इश्यूज़ उठते हैं जिसके अंदर आपका बिल्कुल बड़ों के साथ चांसेस है कि नज़रियाती इख्तलाफ हो, तो आप वहाँ पर आप वो बड़े हैं, आप उनको सुने, अगर वो गलत भी हैं तो किसी अच्छे तरीके से उनको आप करें। विर्गो वाले एडवाइस सुन लें। जी कोशिश करें, बिल्कुल उसके ऊपर अमल करें। और वर्गो ख़वातीन जो हैं, इनको जो इनके मैरिटल इश्यूज़ हैं वहाँ पर आकर इनको थोड़ा सा इश्यूज़ आ सकते हैं, और जिनकी स्पेशली शादी की तारीखें अभी शादी हुई नहीं है और होने के मराहिल में है, ठीक है, तो उनको चाहिए कि इस साल चूँकि शादियाँ हो जाने का टाइम है और प्रपोज़ल एक से ज़्यादा आ सकते हैं, तो कोशिश करें कि कंपैटिबिलिटी जो है वो अपनी चेक कर लें या उनके साथ बैठ के गुफ्तगू कर लें, और फैसले मशावरत के बड़ों की मशावरत के साथ करें। चूँकि बड़ों के हाउस के अंदर प्लैनेट जा रहा है तो उनके किए हुए फैसले ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं जी लिब्रास के ऊपर। लिब्रा के साथ ये साल एक इस लिहाज से अच्छा साल जाएगा उन लिब्रास के लिए जो पार्टनरशिप्स के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं। ओके। जो क्योंकि इनके बिल्कुल 7th हाउस के अंदर जुपिटर प्लेस हुआ है आके, तो उसके अंदर यानी बिल्कुल अपोजिट साइन में हुआ है, तो जब अपोजिट जेंडर्स के साथ ये काम करेंगे, बेगमात से अपनी और अपने हस्बैंड्स के साथ से एडवांटेजेस ले लेंगे, अपने स्पाउस से कहना चाहिए कि ये एडवांटेजेस लेंगे, चूँकि 7th हाउस लाइफ पार्टनर का भी घर है। तो अज़वाजी ज़िंदगी को बहुत अच्छे क्लासिकल टाइम को एंजॉय करेंगे ये इस साल में। और जिन लोगों की शादियां पेंडिंग हैं ये ये बड़ा अच्छा टाइम है ख़ास तौर पर लिब्रास के लिए कि वो इसके अंदर अपने फ़ैसले कर लें। और जो भी मामलात इससे माजी में चुके जिस हाउस से गुजर के प्लैनेट अभी आया, तो वहाँ पर इनको कोई बहुत काफ़ी सारी तगदो करनी पड़ी है रिश्तों को बचाने के लिए, सर्वाइव करवाने के लिए। तो वो अब मैं समझता हूँ कि उनको उसका फल मिलने का वक्त आ गया, तो वो यहाँ पर करें। और 7वें घर में दूसरी चीज़ जब जब जुपिटर आता है तो यहाँ पर इंसान की जो सोच है वो दुनियादारी से थोड़ी हटी सी महसूस करता है। वो लिब्रास जो फाइन आर्ट के साथ है, जो शो बिज़ में जो एक्टर्स और जो एक्टर्स हैं, इन लिब्रास के लिए बहुत ज़बरदस्त काम है। फैशन ब्यूटी के साथ जो लोग रिलेट करते हैं बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स ले लेंगे। यहाँ पर कुछ लिब्रास ऐसे होंगे इस साल में, वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते जब तक कि इंडिविजुअल चार्ट हमारे सामने ना हो, जो सडन एडवांटेजेस लेंगे, लाइक वो वाले पैसे जो उन्होंने खुद नहीं कमाए हुए होते और लॉटरी लग जाती है लाइक, और इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन अब सबको लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लॉटरी के नंबर नहीं बताते मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन इस साल में कुछ ऐसे सडन एडवांटेजेस लिब्रा को मिल जाएंगे जो इनको जो पिछले नुकसान हैं उनको कवर अप करने में हेल्प देंगे। ओके जी। उसके बाद सजिटेरियस लियो के बाद हम चले जाएँ, लिब्रा के बाद हम चले जाएंगे जी स्कॉर्पियंस के अंदर। स्कॉर्पियंस, ओके। स्कॉर्पियंस वो लोग जो आर्मी फोर्सेस या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब्स ढूंढ रहे थे, वो यंग स्कॉर्पियंस, उनको बहुत चांसेस हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा जो जॉब्स इस साल में लेंगे उनमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ स्कॉर्पियंस होंगे, क्योंकि उनके जिस हाउस में जा रहा है। यहाँ पर जो स्कॉर्पियन ख़वातीन है, मैं समझता हूँ कि उनको जो उन्होंने बड़ी रिसर्च का काम करने वाली स्कॉर्पियंस हैं, और जो बिज़नेस के अंदर एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर्टी के अंदर ख़वातीन और हजरात भी, वो इसके अंदर ज़्यादा फाइनेंशियल एडवांटेज ले सकेंगे। मेरी कोशिश है इतने मुख्तसर वक्त में हम उन चीज़ों को कवर अप करें जिनके ऊपर काम करके ये लोग ज़्यादा अपने आप को एडवांटेजेस ले सकते हैं, रेदर देन कि हम उन चीज़ों के ऊपर जाएँ कि जो बहुत
कम होने के चांसेस हैं। तो मोटी मोटी चीज़ें हम ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि हम आपके इस प्रोग्राम में बता सकूँ। तो स्कॉर्पियन को जो गैर शादीशुदा हैं उनके अफेयर्स और उनके इस तरह के लोग और दोस्त मिल जाने के चांसेस बहुत ब्राइट होंगे कि वो लोग ज़िंदगी में आ जाएंगे जैसा वो आइडियल ढूंढ रहे थे, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं और बिल्कुल सडन फैसले, ख़ास तौर पर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर डिसीजन ना करें। ओके जैसे जैसे ये साल गुजरेगा, महीने डिले गुजरते जाएंगे, तो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम आता जाएगा और ये उनको इस सारी चीज़ों से एडवांटेज देगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम चलते हैं जी सेजिटेरियंस। ओके दोस्तों से एडवांटेज लेने का वक्त है सबसे ज़्यादा। मैंने आपको तीसरा साइन हमने बताया था जो इस साल एडवांटेज लेगा सबसे ज़्यादा, उसमें सेजिटेरियन। सेजिटेरियन इस साल बहुत चिल फन सबसे ज़्यादा जो करेगा ना इस साल में, वो सेजिटेरियंस होंगे। दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। यानी यहाँ फैमिली कम इन्वॉल्व हो रही है इस साल। इस साल दोस्त, वो रिलेशन जो आप खुद बनाते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और वहाँ से सेजिटेरियंस बहुत सारे एडवांटेजेस मैं समझता हूँ लेंगे। सेजिटेरियंस को ज़रूरत भी यही है। जो सेजिटेरियंस, देखिए चूँकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, कुछ सेजिटेरियंस होंगे जो वीक बर्थ चार्ट के साथ पैदा हुए हैं, तो उनको लॉसेस भी इधर से होंगे। यानी दोस्तों के ऊपर की जाएगी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आएगी, दोस्त गलत फ़ायदा ले लेंगे आपसे, यानी अच्छा। आप गलती भी यहीं करेंगे जो आपके एडवांटेज देने के टाइम में। जो वीक सेजिटेरियंस होंगे, क्योंकि सेजिटेरियंस को रूल करता है जुपिटर। अच्छा, तो वो जुपिटर अब इनके बिल्कुल 5th हाउस में प्लेस्ड है, जो कि एक बड़ी बेस्ट प्लेसमेंट है। इस वक्त गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड बिजनेस जो लोग करते हैं, जो वेपन का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं और ऐसी सर्विसेज एंड सप्लाईज का काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ओके जिसमें गवर्नमेंट के ठेकेदार होते हैं, ये लोग बड़े एडवांटेज लेंगे। इस बिज़नेस के अंदर सेजिटेरियंस को फ़ायदा मिलेगा। आपको अपने फादर की तरफ से सेजिटेरियन को एडवांटेज मिलेंगे। जो ख़वातीन सेजिटेरियन है वो भी अपने हस्बैंड की तरफ से, चूँकि सन के ऊपर लाइट आएगी, और अगर आपका किसी सेजिटेरियंस का पहली औलाद में बेटा है तो हम यहाँ से ये पढ़ सकते हैं कि उसके ज़िंदगी के एक बड़े जो काम होते हैं और पॉजिटिव शुरू होंगे, वहाँ से वो देखेंगे कि उनके भी रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो ये बड़े ईयर्स के बाद एक साल है जो सेजिटेरियंस को रिलैक्स करने के लिए टाइम दे रहा है। सेजिटेरियन ने 2020 से पहले का टाइम बहुत सख्त टफ गुजारा है, जिससे वो अब कवर करते करते 70% आई कैन से कि सेजिटेरियन से गुजरे थे। अच्छा, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न है जी। और कैप्रिकॉर्न इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के अंदर तवज्जो की ज़रूरत है उन्हें, और जिस तरफ उनका ध्यान होगा, हम ना भी दिलाएं तो, अपनी वालदा, अपनी बड़ी बहन और घर सबसे ज़्यादा सेजिटेरियंस के लिए जो ज़ेर बहस मामला होगा ख़वातीन के लिए, कि वो अब अपने घर के बारे में सोचेंगे। ओके यानी घर के मामला जो नज़रअंदाज हुए हैं पिछले सालों में, वो मामला जो घर के काम आप कर लेंगे करते रहें, घर बना लेंगे, घर बनाने की तैयारी करेंगे। आज इन 12 प्लैनेट्स में से स्टार साइन में से ये दूसरा स्टार साइन कैप्रिकॉर्न होगा जो अपने घर को बनाने की तरफ तवज्जो मबजूल रखेगा अपनी। ओके और उसके लिए इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी और ये उसके अंदर इनको एडवांटेज लेने की ज़रूरत है। जो लोग साथीज़ा हैं, जो लोग टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं कैप्रिकॉर्न, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैप्रिकॉर्न को चाहिए करें इन शेप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज, एडवांटेज देगी। उसके बाद हम चलते हैं जी एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस के साथ चूँकि 3rd हाउस के अंदर बैठा है आके प्लैनेट, तो ये लोग जो अगेन ये दूसरा साइन है इन 12 में से, हमने इससे पहले एक और को ये डिस्कस किया था, जिसको ट्रैवलिंग एडवांटेज देगी। ओके जो पढ़ने के लिए जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, जो लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, ये लोग ट्रैवलिंग से अपना फ़ायदे लेंगे। जो लोग दूसरी जगहों पर जाकर तिजारत करते हैं वो इसका फ़ायदा लेंगे। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो फूड एंड बेवरेज का काम करते हैं और इस तरह की चीज़ों के अंदर सप्लाई का काम करते हैं, बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकेंगे। यकीनन ख़वातीन को चाहिए कि इस वक्त अपने फैमिली को बहुत वक्त दें, क्योंकि पिछले साल नज़रअंदाज हुई हैं इनकी फैमिलीज़, इनकी अपनी वजह से, इनके चूँकि हेल्थ सेक्टर बड़े वीक गुजरे हुए थे एक्वेरियस के।
अब वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, तो अब इनको पूरा मौका मिलेगा कि ये उनके साथ वक्त गुजार सकें। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न सॉरी पाइसेस की बात करेंगे हम, लास्ट साइन कैप्रिकॉर्न से पहले तो जी, इनके लिए सेविंग्स को एंजॉय करने का साल है। वाह, यानी अपनी सेविंग्स जो इन्होंने की थी, इनको अब इस दफ़ा वो बैठे इस साल में वो पैसे गिनेंगे उस पैसे को क्या करना है, पाइसेस उसको कन्वर्ट करेगा। ये दूसरा स्टार है 12 में से, फिर अगेन जो अब चीज़ों को कन्वर्ट करेगा, और जो चीज़ें उसने पहले एसेट्स बना लिए थे उसको वो कैलकुलेट नहीं कर सके, उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सके, वो अब इसको अपने खाते चेक करेंगे यानी, और उन खातों के अंदर इनको अब क्या नई चीज़ों को पेश करना है। यानी ये वो पैसे नहीं हैं जो आप इस साल कमाएंगे, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आप कमा चुके थे। ओके, इन्वेस्टमेंट आपके पास है और अब आप उसको मज़ीद उसमें शामिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा साल है पाइसेस के लिए कि वो अपने, और जो ख़वातीन पाइसेस हैं वो फाइनेंशियल एडवांटेज अपने ससुराल से बड़े अच्छे लेंगे क्योंकि उसके घर में पड़ रहा है ना, तो वो ससुराल वाले भी तरस खा ही लेंगे वो भी पाइसेस का ख्याल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो या एक और बड़े अच्छे अंदाज से गुजरता हुआ साल जाके कोशिश करें। पाइसेस को इस साल ज़रूरत है कि अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखें, और जो वायरल डिजीज़ हैं इनसे कोशिश करें कि ये इनकी तरफ वो चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें, इन सारी चीज़ों से। ठीक है, उस सेक्टर में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इन्फेक्शंस और इस तरह की चीज़ें हो जाने के चांसेस होते हैं, तो वो इनको एक माइनर है, अपनी वॉक शॉक जारी रखें, एक्सरसाइज करें, ज़्यादा परेशान कुन होने की बात नहीं है। और नया साल आपको भी मुबारक हो, और इंशाल्लाह आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, और खुश रहिए जी। तो ये बताएं कि अभी पाकिस्तान के हालात तो सबके सामने हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, और अच्छा जी हम इसी वीडियो में कवर कर देते हैं। तो बिल्कुल, तो अगर आप थोड़ा बहुत बता दें इसके बारे में। मैं बिल्कुल, देखें पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 लियो, हमने पहले बात की थी कि लियोस के लिए ये साल एक अच्छा साल है। पाकिस्तान की एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ने लगते हैं तो चूँकि ये बिल्कुल और तरह से पढ़ी जाती है, मुल्कों की एक और होती है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी और होती है, और पर्सनल इंडिविजुअल और होती है। मैं बहुत पुरुमीद हूँ। अच्छा, इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ऑफ कोर्स इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये तो एक पहली वजह है, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं समझता हूँ कि जिस एस्पेक्ट से अब आज की रात, यानी इतनी क्लोज प्रेडिक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, आज 20 तारीख 21 तारीख यानी 21 की रात जी, 21 और 22 से एक ऐसा सिनेरियो चलेगा पाकिस्तान के अंदर कि जो इसको अल्टीमेट पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे, बज़ाहिर चीज़ें लग रही होंगी कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई हैं, बड़ा इस तरह से वो, लेकिन ये यहाँ से सॉल्व होनी अब शुरू हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि साल चेंज हुआ है, और जैसे ये साल स्विच हुआ है तो दो चीज़ों के ऊपर इसकी तवज्जो गई है। यानी अब प्लानिटरी कंडीशन पाकिस्तान की जब मूव हुई है तो दो चीज़ों की तरफ इसको हाईलाइट किया। एक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी स्टेबिलिटी आएगी अब अगले कुछ चंद ही महीनों में। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त के करीब तक आ चुकी होगी। अच्छा, ग्रेट जी, अगस्त तक चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, क्योंकि सन मूव करेगा और इस ट्रांजिट को लेते हुए फिर वो अपने रिजल्ट्स जब प्रोड्यूस करता है। आगाज़ इसका हो गया, जब आप अगले साल में बैक फ्लैश लेंगे इसका और देखेंगे कि कब से होना शुरू हुआ था, तो आपको ये 22-23 तारीखें 21-22 तारीखें सॉरी मिलेंगी कि यहाँ से चीज़ें शायद अब सुबह क्या कुछ नई अनाउंसमेंट आएगी कि जो बिल्कुल आपको तब्दील लगेगी, कि आ जानी चाहिए। वैसे इतनी क्लोज प्रेडिक्शंस देते हुए एस्ट्रोलॉजर डरते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखिए हमें अपने इल्म के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करके रीडिंग दे देनी चाहिए, और दावा नहीं करना चाहिए, दावा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हालात इस तरह से चलेंगे और ये अपना रिज़ल्ट देंगे। पाकिस्तान के अंदर खुराक, कम्युनिकेशन, आईटी और दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात के ऊपर भरपूर काम होगा 2023 के अंदर। अच्छा, ग्रेट जी, और अवाम जो है वो इस दफ़ा हल्का सा सुख का सांस लेना शुरू करेगी। यानी हालात वापस 2021 जैसे हालात की तरफ होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस वक्त हम बेहतर की तरफ चल रहे थे ना, अगर आपको याद हो 2022 के जून तक भी चल रहे थे, तो दरमियान में एक ट्रांजिट आया है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि सारी चीज़ें इस तरह से गई हैं। तो उसके बाद ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चलना शुरू होंगी। पाकिस्तान बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सियासी तौर पर चीज़ें
सेटल होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अच्छा जी माशाल्लाह। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जिस सेक्टर में काम होगा वो होगा तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होगा और अच्छा। सेहत के ऊपर काम, क्योंकि जिस हाउस में ये प्लेनेट जा रहा है यहाँ पर लोगों की इंडिविजुअल ग्रूमिंग के ऊपर काम होता है। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट आएगा। तालीम शायद आप देखेंगे कि बहुत सस्ती हो जाएगी या बहुत वाफिर हो जाएगी, स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाएगा और सोशल लोगों की तरफ ध्यान दिया ये जाएगा। बहुत ज़रूरी जो अब तक नहीं दिया गया ना हमारे यहाँ, एजुकेशन पे ना हेल्थ पे, ये दो इशू। ये आप इसके ऊपर देखेंगे जी, ये आप इंशाल्लाह हम इस वीडियो को जून में दोबारा डिस्कस करेंगे कि 6 महीने में क्या हुआ था। और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस होने शुरू होंगे जिनकी मियाद 2.5 से 3 साल की होगी, 2 साल 2.5 साल 3 साल 2 साल 2.5 साल, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप अगले कुछ महीनों में अनाउंसमेंट में देखेंगे। तो ये एक मोटी मोटी जनरल रीडिंग है। हम इसकी डिटेल्स के साथ चूँकि मंथली रीडिंग्स बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी इसको डिस्कस करेंगे। और जो सबसे अच्छा साल मैं समझता हूँ आएगा, जो चीज़ें बड़ी और क्लियर कर देगा, वो 14 अगस्त के करीब जब सन वापस लियो के अंदर होगा और पाकिस्तान के बर्थडे हम मना रहे होंगे और आज़ादी का जश्न हो रहा होगा, और उस वक्त चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और सियासी सूरत हाल आपको मिड 2023 के बाद सेटल्ड नज़र आ जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। और इसके आसार आप नज़र आ रहे हैं, 2 दिन से नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा आपने प्रेडिक्शन जो आपकी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि खुश आइंद हम इसे कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन ऐसा निगलेक्टेड थे जो आवाम के लिए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। आपने बड़ा अच्छा बताया, जो हालात हैं उसके बारे में भी आपने अच्छी बता दिया कि हम सब परेशान हैं, सारे पाकिस्तानी परेशान हैं, पाकिस्तानी जो लोग बाहर रहते हैं वो भी बहुत परेशान हैं इस हालात की वजह से। तो सब उम्मीद लगा के रखें, दुआ रखें कि अल्लाह ताला ये आने वाला साल हम सब के लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत हो और पाकिस्तान के लिए स्पेशली बहुत खुशगवार साल हो। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले 6 माह में फिर आपको बुला के और आपसे, अगर आप हमें मौका दें तो हम आपसे फिर से एक दफ़ा आपसे पूछेंगे जी। और आप हमारे ज़रूर वीडियोस वॉच करते रहें, आपको एक यूट्यूब का पेज एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन से मिलेगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने नाम से ना रखूं इसको, हम एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन के नाम से हमने यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस किया। और मेरी कोशिश है, मैं कर नहीं सकता इतना रेगुलर मुझे उस चैनल के अंदर, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस साल हम उसमें के अंदर आपको अच्छी ऐसी वीडियोस दे सकेंगे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना और जानना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। उसके अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपका सवाल हो, आप रुखसाना साहिबा से कीजिए, हम इनके चैनल से भी आपको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको हमारा आज के प्रोग्राम पसंद आया होगा, और जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं और बहुत इसको रेगुलर देखते हैं, पढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये बड़ा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हर एक को ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो कोई भी हो, कि उससे वो चाहता है कि हमारा हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हमारे आने वाले साल हमारे लिए कैसा रहेंगे। तो ये इन्होंने प्रेडिक्शन थी जो इनकी, जो उन्होंने आपके सब स्टार्स के लिए बताया। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे लिए सबके लिए साल अच्छा रखे। इसके साथ ही इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली इवनिंग एंड बाय।